नेपाल में अब चीन की महिला राजदूत की जरूरत से ज्यादा सक्रियता वहां के लोगों को नाराज करने लगी है। लंबे समय से ये खबरें आ रही हैं कि नेपाल की सरकार को ये महिला चीनी राजदूत अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली न केवल उससे बहुत ज्यादा मिलते हैं बल्कि उसकी सलाह पर अमल भी करते हैं। इससे पहले नेपाल में कभी ऐसा नहीं देखा गया है कि कोई राजदूत इस तरह से इतना सक्रिय हुआ हो। यहाँ तक ये माना जाता है कि नेपाल ने भारत के खिलाफ जो नक्शा बनाया है उसके पीछे इसी महिला राजदूत की भूमिका बताई जा रही है। ये भी माना जा रहा है कि इस समय नेपाल का जो भी भारत विरोधी रवैया है उसके पीछे इन्हीं मोहतरमा का हाथ है। अब जबकि नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार खतरे में है, तब भी माना जा रहा है कि वो फिर से सक्रिय हो गई हैं। न केवल बड़े नेताओं बल्कि तमाम अधिकारियों से भी मिल रही हैं। चाइनीज राजदूत की इस हरकत ने ये सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि क्या किसी राजदूत के प्रोटोकॉल में ये शामिल होता है कि वो इस तरह से सरकार के नेताओं और अधिकारियों से मिले। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चाइनीज राजदूत एक तरह से नेपाल में एक समानांतर सरकार चला रही हैं। चलिए इस पूरे मामले को जानते हैं सवाल और जवाब के जरिए। सवाल, नेपाल में वो कौन सी महिला राजदूत हैं जो इस समय चर्चाओं में हैं और विवादों में भी? जवाब, चीन की इस महिला राजदूत का नाम हो यांगी है। वो जब से नेपाल आई हैं तब से दूसरे राजदूतों के उलट लगातार नेपाल के प्रधानमंत्री और सरकार के दूसरे मंत्रियों से मिलती हैं। यही नहीं, अब पिछले दिनों उन्होंने नेपाल सरकार के सीनियर अफसरों से मुलाकात शुरू की है। वो विवादों में इसलिए हैं कि लोगों को लग रहा है कि वो नेपाल में चाइनीज एजेंडा लागू कर रही हैं। नेपाल सरकार उनकी कठपुतली बनी हुई है। नेपाल की इस राजदूत को लेकर नेपाल में नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। अब नेपाल के अखबार भी उसके खिलाफ लिखने लगे हैं। सवाल, क्या किसी देश के राजदूत के प्रोटोकॉल में इस तरह बड़े पैमाने पर सरकार के नेताओं और अफसरों से मिलना जुलना होता है? जवाब, बेशक किसी भी देश का राजदूत देश में नेताओं अधिकारियों से मिल सकता है, सार्वजनिक प्रोग्राम में शिरकत भी कर सकता है, साथ ही कहीं आ जा भी सकता है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। आमतौर पर किसी भी देश के राजदूत ये सारे काम करते हैं, लेकिन बहुत सीमित तरीके से। वो कोशिश करते हैं कि अपनी सीमाओं में रहकर काम करें। फिर हर राजदूत का प्रोटोकॉल ये होता है कि जब भी वो किसी से मुलाकात कर रहा हो तो ये मुलाकात गुप्त नहीं होगी। इससे उस देश की संप्रभुता और कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चूंकि नेपाल में सरकार ओली की है, लिहाजा चाइनीज राजदूत के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के बाद भी वो उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते, न ही उन्हें ऐसा नहीं करने की सलाह देते हैं। यहाँ तक कि नेपाल सरकार ने एक बार भी चाइनीज राजदूत से ये नहीं कहा कि उन्हें ऐसी मुलाकातों से पहले सरकार को भी सूचित करना चाहिए। सवाल, क्या किसी राजदूत को किसी देश की अंदरूनी राजनीति में दखल देना चाहिए? जवाब, नहीं, प्रोटोकॉल उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देता है, लेकिन अक्सर कई बार कुछ राजदूत ऐसा करते हैं। मसलन भारत में पाकिस्तान उच्चायोग के उच्चायुक्त के हुर्रियत नेताओं के साथ मुलाकात को लेकर भी ऐसे सवाल अतीत में उठते रहे हैं। दूसरा, हर ऐसी मीटिंग का रिकॉर्ड होना चाहिए। चाइनीज राजदूत आमतौर पर लोगों से गुप्त तरीके से मिलती हैं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। उन पर अब आरोप लगने लगे हैं कि वो नेपाल में अंदरूनी राजनीति में दखल दे रही हैं। सवाल, इस बार चीनी राजदूत की सक्रियता की वजह क्या है? जवाब, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में अंदरूनी कलह के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से उनकी पार्टी के लोगों ने इस्तीफा मांग लिया। स्थिति ये है कि ना तो सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी में उनके साथ लोग हैं और ना ही संसद में पार्टी के नेताओं का बहुमत उनके साथ है। उनकी कुर्सी डगमगा रही है। ऐसे में चीनी राजदूत की सक्रियता की वजह अब ये मानी जा रही है कि वो नेपाल में तमाम नेताओं से मिलकर सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं कि ओली की कुर्सी बची रहे। सवाल, इस बारे में डिप्लोमेटिक कोड कंडक्ट क्या कहता है? जवाब,
डिप्लोमेट कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि ऐसी तमाम मीटिंग्स में विदेश मंत्रालय के अधिकारी को मौजूद रहना चाहिए ताकि इस मुलाकात का आधिकारिक रिकॉर्ड रखा जा सके। सवाल, क्या ऐसा काम हुई यांगी पहले भी करती रही हैं? जवाब, हाँ। मई में भी नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर मतभेद उभरे थे। तब भी वो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेताओं से मिली थी, जिसमें ओली, दहल और पार्टी के अन्य नेता शामिल थे। तब भी चाइनीज राजदूत ने उनसे साथ रहने को कहा था। जब मीडिया ने चीनी दूतावास से इन मुलाकातों के बारे में पूछा तो चीनी दूतावास के प्रवक्ता झांग सी ने एक पोस्ट में कहा कि चीन नहीं चाहता कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी तरह की दिक्कत में पड़े और इसलिए नेपाल में नेताओं को सलाह देता रहा है कि वो मतभेद सुलझाकर साथ रहें। सवाल, चाइनीज राजदूत हो यांगी कौन हैं? क्या उन्हें चीन ने खास मकसद से नेपाल भेजा है? जवाब, चीनी नागरिक हो यांगी नेपाल में साल 2018 से चीन की राजदूत हैं। उन्हें दक्षिण एशियाई मामलों का जानकार माना जाता है। इसी लिहाज से यांगी ने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में भी लंबे वक्त तक डिप्टी डायरेक्टर की भूमिका निभाई और कई अहम फैसले किए जिनसे चीन का संबंध पड़ोसी देशों से प्रभावित हुआ। यांगी ने चीनी राजदूत के तौर पर पाकिस्तान में भी 3 साल बिताए। यांगी के कूटनीतिक दिमाग का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एकदम अलग संस्कृति वाले देश में मेल जोल बढ़ाने के लिए इस राजदूत ने उर्दू भाषा सीखी और राजनेताओं से मेल जोल के मौके पर फ्लुएंट उर्दू बोला करती थी ताकि उन्हीं में से एक लगें। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।